बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, चीजें बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, मामलात बिल्कुल अपसाइड डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक वो लोग तो ये कह रहे थे कि इमरान खान अब लंबे अरसे के लिए जेल में है, जिन्हें ये लगता था कि ये जो सेटअप है ये लंबे अरसे के लिए आया है, क्योंकि ये सोचकर ये सेटअप लाया गया है कि अब इसके बगैर मुआशी मामलात से निपटा नहीं जा सकता है, मुआशी मामलात पाकिस्तान के दुरुस्त नहीं किए जा सकते हैं। अचानक उनकी सोच तब्दील होने लगी है और ये समझ में आना शुरू हो चुका है कि इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं है। दो तीन जो है वो बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स हुई हैं, जिनसे आप ये कह सकते हैं कि कबूलियत के बाद मकबूलियत के बाद कबूलियत भी मिल रही है। क्योंकि अब इमरान खान की कबूलियत होती है नहीं होती है ये मैटर ही नहीं करती है, मतलब इमरान खान ने इस फिनोमेना को तब्दील कर दिया है। इससे पहले जब भी कोई भी आया तो चाहे वो अवाम में कितना भी मकबूल क्यों ना हो, इमरान खान से पहले कबूलियत जरूरी थी, लेकिन इमरान खान के बाद ये फिनोमेना तब्दील होता हुआ जा रहा है। बहरहाल मकबूलियत के साथ क्या कबूलियत मिल रही है, उसकी दो तीन हमें चीजें नजर आती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर GHQ की हमायत वाले लोग इस वक्त इमरान खान के पास क्यों जा रहे हैं और उन्हें डील्स ऑफर क्यों कर रहे हैं, ताजा तरीन क्या डील्स ऑफर की गई हैं, इसके बारे में लतीफ खोसा ने भी अवाम को सच बता दिया है और हामिद मीर की भी खबर की तस्दीक हो गई है। अमेरिका में होने वाली तब्दीलियों ने पाकिस्तान के अंदर होने वाले हालात को हिला के रख दिया है। गो कि इस वक्त इतना ज्यादा डैमेज हो सका है, इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है, अवाम के अंदर इतनी ज्यादा चीजें जो है वो फैल चुकी हैं कि दो किस तरह की चीजें इस वक्त अवाम में फैलाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहली खबर ये कि नहीं 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 नहीं, जो कुछ हुआ वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, डोनाल्ड लू ने इस वक्त जो है ना वो सारी चीजें इमरान खान को झूठा करार दे दिया है। हालांकि नाज़रीन किराम, सच ये है कि इस वक्त जो अमेरिका के अंदर हो रहा है इसकी मिसाल हमें इससे पहले कभी मिलती ही नहीं है। पाकिस्तान की कभी सियासी मामलात का इतना वावेला अमेरिका में नहीं हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद भी कुछ नहीं होगा। हमारे मीडिया की एक एंकर हैं, हर दिन वो नया प्रोग्राम कर रही हैं ये बताकर, और हर दिन वो नया टॉपिक रख रही हैं ये बताकर कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन जाता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बदल जाएंगे? क्या पाकिस्तान के हालात इस तरह से चेंज हो जाएंगे कि इमरान खान के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे? तो हर बार एक ही जवाब मिलता है, क्योंकि वो सेलेक्टिव गेस्ट बुला रही हैं, अवाम की माइंड मेकिंग करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर जो डूबता हुआ जहाज है उसके ऊपर मौजूद सवारों को आखिरी सहारा दे रही है। नहीं नहीं नहीं, वो मेहमान कहता है नहीं जी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ नहीं होगा। हालांकि नाज़रीन किराम, हकीकत इससे मुख्तलिफ है। मामला कांग्रेशनल हेयरिंग तक नहीं रुका है, मामला एक कदम आगे चला गया है। अमेरिका से क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुआशी पाबंदियों की बात हो रही है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, जो कि चीजों को बिल्कुल मतलब हिला के रख सकता है पाकिस्तान के लिए। और जितनी चीज आसानी से चीजों को जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इतनी आसानी से चीजें हो नहीं रही हैं। कौन गया है इमरान खान के पास मिलने के लिए, और जो हामिद मीर ने खबर दी थी उसकी तस्दीक किस तरह से हुई है, और इसके अलावा कौन पाकिस्तान से जाने की बात कर रहा है, इसके ऊपर कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं ना, और फिर मैं मकबूलियत और कबूलियत की यहां पे बात करूंगा। देखिए, वहां पर अब कांग्रेशनल हेयरिंग से मामला दबा नहीं है बल्कि उठ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ये अब एक फजा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने देखा कि एक जर्नलिस्ट को अमेरिका से लेकर हमारे यहाँ एक एंकर ने यह भी बताने की कोशिश की गई कि अगर आपने डोनाल्ड लू के ऊपर ज्यादा मामलात किए और अगर उन्हें जान की धमकियां मिलती रही तो PTI के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। यानी कि अमेरिका में कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है और यहां पर हमें कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालात ये है कि वहां पर डोनाल्ड लू को लायर कहा गया, डोनाल्ड लू के सामने उसे कहा गया तुम झूठे हो, ना वहां पर पर्चा हुआ, ना किसी को चीज हुई, ना कोई किसी ने वीडियो बनवाई, ना किसी को फोर्सफुली गायब किया गया। बल्कि हालात ये हैं कि अब कहानी कांग्रेशनल हेयरिंग से सेनेट हेयरिंग तक चली गई है। उनके लोग बजाते खुद वीडियोस बना रहे हैं और मामलात इस हद तक चले गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, और खास तौर पर फॉर्म 47 और 45 की इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। जबकि हमें यहां पर ख्वाब खरगोश में रखा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर ख्वाब खरगोश में इस तरह से रखा जा रहा है, बताया जा रहा है नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, वो एक बहुत छोटा सा स्टंट था, वो हुआ और वो खत्म हो गया, डोनाल्ड लू की हेयरिंग हुई और अब आगे कुछ भी नहीं है। अब आगे इस बारे में मजीद बात करोगे तो वो PTI के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। नाज़रीन किराम, इससे नजर आता है, इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि आलमी तौर पर कितना प्रेशर है। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि ना सिर्फ अब अमेरिका बल्कि
ये मामला यूरोपीय यूनियन तक भी हो सकता है मुंतकिल हो जाए और काफी ज्यादा चीजें इसमें डिस्कस हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि यानी ये बड़ा आसानी से हो गया और वो जी इमरान खान की फेवर में थे लोग। नहीं नाज़रीन किराम, बड़ी मेहनत हुई है, लोगों ने बड़ी वहां पे मेहनत की है। खासतौर पर पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बड़ी मेहनत की है। पाकिस्तानी डायस्पोरा वहां पर जाकर अपना मुकदमा लड़ता रहा है, इसलिए उन लोगों को बात अब समझ में आई है, इसलिए वहां से प्रेशर आ रहा है, इसलिए चीजें वहां पे अब जो यहां पर आप हड़फली डलते हुए देख रहे हैं ना, वो इस वजह से। और मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि जब अमेरिका में फैसले हो जाते हैं तो पाकिस्तान में फिर चीजें टिकती नहीं होती हैं, पाकिस्तान में चीजें फिर मतलब और हो जाती हैं। इसीलिए नाज़रीन किराम, इमरान खान को बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि यार जीएचक्यू के साथ मामलात को आसानी से चलाएं, बेहतर तरीके से चलाएं। और जो खाबिद मीर ने खबर दी, अब वो दुरुस्त साबित हो गई है, क्योंकि इसकी गवाही लतीफ खोसा ने आज दे दी है। लतीफ खोसा ने कहा कि जब मुझे इमरान खान ने बजाते खुद बताया इस बात को, यानी कि जब उन्हें डील शील्स का पता चला तो उन्हें बताया कि इमरान खान ने मुझे, लतीफ खोसा को, यानी कि वो बता रहे हैं कि मैं कुछ भी हो जाए, मुझे मार दें, यहां पर पाकिस्तान की तमाम जेलें घुमा दें, लेकिन मैंने यहां से बाहर नहीं जाना, यानी कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। तो इसका मतलब यह है कि नाज़रीन किराम, ये जो डील्स ऑफर की जा रही हैं, ये जो कहा जा रहा है, तो अब वो मकबूलियत के साथ क्या कबूलियत मतलब वहां पर हो गई है, चाहे वो परेशान होकर हुई, चाहे वो डर कर हुई, चाहे वो किसी भी तरीके से हुई, लेकिन अवाम का दबाव काम करता चला जा रहा है। और अवाम के साथ जो इंटरनेशनल दबाव है नाज़रीन किराम, इस वक्त वो एक अलग ही लेवल पे पहुंचा हुआ है और चीजें जनाब अलग ही हो रही हैं। दूसरी जानिब इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो सूरत हाल को किसी और तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि कौमी असेंबली के अंदर ना तो अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है, ना इस वक्त पार्लियामानी लीडर बनाया जा रहा है, ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दी जा रही है। हालांकि पंजाब में हमने देखा कि मलिक अहमद खान भच्चर को दे दी गई। एक अच्छी खबर यह भी है कि शहरियार अफरीदी को कोर कमेटी में ले लिया गया है। शहरियार अफरीदी जो कि बड़ी इन्होंने सजाएं काटी हैं, बड़ी इमरान खान के लिए इन्होंने तकलीफें काटी हैं, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो वो कोर कमेटी से ऑब्वियसली निकल गए थे। अब वो कोर कमेटी में दोबारा से लंबे अरसे के बाद शामिल हो चुके हैं और चीजें जो है वो एग्रेसिव मोड में। अब शहरियार अफरीदी जैसे बंदे चाहिए जो चीजों को एग्रेसिवली लेके चल सके। हमाद अजहर का इस्तीफा पेश किया गया, लेकिन हमाद अजहर के इस्तीफे को आज एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मियां नवाज शरीफ के बारे में खबर सुन ली, आपको पता चल जाएगा कि जनाब द रैट्स आर जंपिंग, वो जहाज से कूद रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। और मैं आपको एक बात बता दूं नाज़रीन किराम, ये आखिरी वक्त है। इस वक्त मैं आवाम के सामने ये चीज रखना चाहता हूं। इस वक्त आप अपने जहन में रखिए कि ये आखिरी चीजें हो रही हैं, आखिरी लड़ाई हो रही है, क्योंकि इसके बाद फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान करना चाहता था, जो मुल्क के अंदर मैसेज देना चाहता था, वो भी चला गया है। और जो वो बाहर मैसेज देना चाहता था, जिस तरह से बाहर उसने अपना मुकदमा लड़ा है, उसकी भी मिसालें दी जा रही हैं। क्योंकि कभी भी तारीख में, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया ना, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर मुकदमा लड़ा जाए। और इमरान खान ने मुकदमा लड़ा, ना सिर्फ मुकदमा लड़ा बल्कि वो मुकदमा जो है वो जीत भी रहा है। अच्छा जी, कहानियां की जा रही हैं जी डोनाल्ड लू को जो है ना वो जान का खतरा है और ये वो। इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा मुल्क है, क्या वो चुप करके बैठेगा? अगर उसके स्टेट डिपार्टमेंट के किसी बंदे को इस तरह से खतरा होगा तो वो चुप करके बैठेगा? यहाँ पे चाचे मामे जो है ना वो उसके बने हुए हैं, अदरवाइज कहानी जो है ना वो और तरफ जो है ना वो जाती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर अब पख्तूनख्वा तो मुकम्मल जनाब इस वक्त उठ खड़ा हुआ है और आज इतने खतरनाक नारे लगे, मैं बजाते खुद सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ हूं। मतलब मुझे दुख हुआ इस चीज का, लेकिन मामलात जो है वो इस कदर जब एक्सट्रीम पे जाते हैं तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं। आज पख्तूनिस्तान के नारे लगे, उन्होंने कहा जी अगर आपने हमारे साथ ऐसे ही करना है तो ये ना हुआ मजबूरी तौर पर। वो चूंकि बात कर रहे थे मुराद सईद की और कुछ वीडियोस भी जो है ना वो वायरल हुई हैं, वो पख्तूनिस्तान के नारे लग रहे थे, जो कि मुझे लगता है कि दिस इज नॉट गुड थिंग। हमें जो भी हो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की रियासत जो है वो उसके साथ हमें लॉयल रहना है, बाकी सारी चीजें तो छोड़ दीजिए ना। लेकिन अब देखिए कि जो कुछ अब आपके सामने है, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो फिर लोग जो है ना वो गुस्से में ये सब जो है ना वो कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें जब अगर अमेरिका से प्रेशर, आप लोग कहते हैं ना क्या होगा पता नहीं क्या होगा, मैं आपको बता दूं अगर अमेरिका से नाज़रीन किराम प्रेशर बन गया और जिस तरह से चीजें हो रही हैं वो हो गई, तो याद रखिएगा कि फिर हमारी सारी चीजें जो है ना वो IMF से जुड़ी हुई हैं। एक कॉल हर चीज को हिलाकर रख देगी, हर चीज बदल कर रख देगी। तो लिहाजा ज्यादा इस वक्त परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आलमी प्रेशर काम कर रहा है, यहाँ पर मुल्की प्रेशर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि परिंदे उड़ जाएंगे, पीछे रह जाएगा अकेला खान। और वो इस वक्त जो है ना वो मकबूलियत के साथ उसकी कबूलियत भी मजबूरी तौर पर कड़वी गोली की तरह जो है वो निगलनी पड़ेगी। सो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।